जय श्री राधा माधव। भक्तों की श्रेणी में एक बहुत अजीबोगरीब बालक भक्त हुए, अढ़ैया बालक। अढ़ैया उनका नाम पड़ा कि वो बाल भोग मैंने सुबह का नाश्ता 2.5 किलो गेहूं के पिसे हुए आटे से करते थे। अब उससे अधिक जो पवा दे वो जय जय है। बहुत छोटी अवस्था में दुर्भाग्य से उनके माता पिता का देहांत हो गया। तो अब बालक को कौन इतनी सेवा करे, कौन खिलाए, कौन रिश्तेदार अपने पास रखे। तो वो एक बहुत बड़े गुरु के पास, उनका बहुत बड़ा आश्रम था, दिन रात भंडारा चलता था, वहां पहुंचे। कहा कि गुरुदेव अब तो मेरा कोई भी नहीं है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे भोजन पवा दीजिएगा, उसके एवज में आप जो भी कार्य मुझे बोलिएगा मैं सारा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि तू तो अभी कुछ कार्य करने की अवस्था में नहीं है, लेकिन तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ और तुम गैया चराने का काम कर देना। तो गैया चराने के लिए तो कहीं बाहर जाना होगा, तो जितना भी अनाज तुम खा पाओ वो अपने साथ बांध लेना और गैया चराने जाना और उधर ही वन में अपना भोजन खुद बनाना, पहले भगवान को अर्पित करना और खुद उसके बाद प्रसाद बन जाए तो खाना। यही आदेश है। बोला जैसी आज्ञा गुरुदेव। 2.5 किलो गेहूं से बने हुए आटा को गठरी बांधा, उसी अनुपात में आलू ले लिया और वन में गैया को लेकर चल गए। जल्दी जल्दी से आलू को गोल गोल गूथ कर बाटी बनाया और आलू के भरता बनाया और कहा गुरु आज्ञा है प्रभु श्री राम, आप कृपया पधारे और आ, आ, भोग को प्रसाद बनाए। अब ये आंख खोला तो देख रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट मुकुटधारी प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं। अब एकदम चौंक गया, बोला प्रभु सच में आप आते हो खाने के लिए? तो बोला हाँ, ऐसे तो बड़े बड़े संत हमें बुलाते हैं तो हम मंत्र के द्वारा भी नहीं आते, सिर्फ भाव से खा लेते हैं, लेकिन तुम बहुत सरल भक्त हो तो सोचा तुम पे विशेष कृपा करे और खा ले। तो कहा प्रभु 2.5 किलो का तो हम स्वयं पाते हैं और 2.5 किलो ही लेकर आए हैं, आप कितना पाते हो बताओ। बता मुझे तो मन मन भी कम पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे लिए 2.5 किलो से ही काम चला लेंगे। अब प्रभु श्री राम पूरा सफा चट कर गए, बेचारा बच्चा बालक अढ़ैया बालक भूखा रह गया। रात्रि में गया आश्रम में, पाया दिन का भोजन नहीं हो पाया। अगला दिन गुरुदेव से कहा देखिए आपने प्रभु श्री राम को भोग लगाने कहा था, सो हमने लगाया, लेकिन वो स्वयं 2.5 किलो का खा जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूँ, तो प्रभु मुझे 5 किलो दीजिए। गुरुदेव ने कहा पता नहीं क्या मनसा है, लगता है बना के गौओं को खिलाएगा। बोला दे दो जो मांग रहा है। 5 किलो गेहूं का आटा और उसी अनुपात में आलू लेकर पहुंचा, जल्दी जल्दी बनाया, दोपहर का 1 बज गया। बनाने के बाद बोला ए प्रभु श्री राम मैं आवाहन करता हूँ, आइए और अपना भोजन कीजिए। अब जे आंख खोला तो देख रहा है कि उनके साथ एक राम पठरानी भी है, स्वयं माता सीता जानकी जी उनके साथ आई हुई है। बोला ये क्या प्रभु, आज 5 किलो बनाया तो आप अपने साथ किसी को लेकर आ गए, आप पूरा एक सूची दे दीजिए आपके परिवार में कौन कौन है, आपके साथ कौन कौन आएगा। तो बोला आप क्या करें, ये साथ छोड़ती नहीं है, ये तो वन में भी मेरे साथ गई थी, जंगल में भी मेरे साथ गई थी, बोली कि भक्त दर्शन है तो मैं भी चलूंगी, तो लेकर आ गया। बोला अच्छा आ गया तो अच्छा ही है, पाइए अब प्रभु श्री राम और जानकी पाए 2.5 2.5 किलो, आज फिर सफा चट। अब तीसरा दिन फिर गुरुदेव के पास। बोला प्रभु उनकी एक पत्नी भी है, तो अब ऐसा करो कि 7.5 किलो दे दो। 7.5 किलो फिर गेहूं का आटा ले गया, जल्दी जल्दी बनाया, प्रभु श्री राम को बुलाया। जे आंख खोला तो देख रहा है कि प्रभु श्री राम और जानकी के साथ एक विराट शरीर, विराट गदा, एकदम मतलब पहलवान सा शरीर हनुमान जी पधारे हुए हैं। भक्त देख के बोला अब ये कौन है? बोला अरे ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, मेरा दास है। बोला प्रभु हैं तो आपके दास, लेकिन लग रहा है कि ये तो अकेले ही 200-300 किलो खा जाए। तो हनुमान जी ने कहा हाँ बात तो सही है तुम्हारा मित्र, लेकिन तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है, कम से ही काम चला लेंगे। अब प्रभु श्री राम और जानकी जी ने खाया जो प्रसाद हुआ, तो हनुमान जी ने खाया पूरा सफाचट। तीसरा दिन भी बालक दिन में भूखे रहे। चौथा दिन उठा और कहा गुरुदेव उनका एक शिष्य भी है, बहुत वीर है, बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बहुत बड़ी आकृति है, तो एक काम करो 2.5 किलो फिर ज्यादा दे दो, आज 10 किलो दे दो। 10 किलो आज अनाज लेके गया आटा। आज ये जल्दी जल्दी बनाया, 3 बज गया, अब 10 किलो का बनाना है, गोल गोल जल्दी जल्दी बाटी बनाया और आलू का भरता बनाया।
तो देख रहा है कि प्रभु श्री राम, जानकी जी और हनुमान जी और साथ में लक्ष्मण जी आ गए। तो बोला आप एक काम करो प्रभु, बता दो आपके खानदान में कितने लोग हैं एक बार में। हर दिन प्रतिदिन एक एक लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कौन है? बोला ये हमारा बहुत प्रिय भाई लक्ष्मण है। अब ये भी आया है। ठीक है पाओ। फिर सफा चट, पहले राम जी और जानकी जी खाई और उसके बाद वो जो प्रसाद बचा हनुमान जी और उन्होंने खाया। उसके बाद अब अंतिम दिन कहा कि गुरुदेव एक काम करो, हर दिन एक एक के अनुपात से लोग बढ़ रहे हैं भगवान के परिवार में, तो आज 10 किलो की जगह 15 किलो दे दो, एक आदमी बढ़ेगा भी तो मैं भूखा नहीं रहूंगा। आज जल्दी जल्दी गया और ले जाकर सारी सामग्री रख दी और प्रभु को आवाहन किया। प्रभु आए और प्रभु के साथ इस बार 2 लोग अतिरिक्त आ गए, भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो उसने कहा प्रभु हर दिन एक लेकर आते थे, आज 2 लेकर आ गए हो। तो बोला हाँ ये दोनों भी मेरे बहुत प्रिय भाई हैं, लेकिन ये क्या आज तो कुछ बनाया नहीं है तुमने, पहले ही आह्वान कर दिया। बोला प्रभु इतना तो बनाने में पूरी दिन पार हो जाती, तो मुझे लगा कि सब मिलकर बनाते हैं तो अच्छा होगा और हमें भी मन है कि माता जानकी के हाथ से खाए। तो अब प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो बड़ा अलबेला भक्त है। जानकी जी को आदेश दिया कि चलो बनाओ भाई। अब भरत जी आलू काट रहे हैं, हनुमान जी आटा गूंथ रहे हैं और जानकी जी आंख में धुआं लग रहा है तब भी चूल्हा फूक रही है और उपले में लगा रही है, उसे बिछा रही है कि आग अब तेज हो तो उस पर बाटी को पकाया जाए। जिस समय मिला अढ़ैया बालक दौड़ के गया अपना गुरुदेव के पास, बोला चलो गुरुदेव आज अपनी बुद्धि से भगवान को फंसा लिया है, चलो आपका दर्शन भी करा देते हैं, देख लो हम झूठ नहीं बोलते। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या अजीब बालक है, लेकिन सोचा कि शायद इसकी बात सत्य भी हो। अजय गुरुदेव गए, देखे कि प्रभु श्री राम, जानकी जी सब मिलकर वहां पर भक्त के आदेश को पालन करते हुए और वहां पर बाटी और आलू का भरता बना रहे हैं। वहां साष्टांग हुए गुरुदेव, बोले क्या लीला है? बोला मंत्रों के द्वारा, बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा जिसे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं जल्दी नहीं रिझता, लेकिन कोई भक्त जिसे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर वो मुझे प्रेम से बुला दे, सिर्फ प्रेम से, तो मैं बहुत सरल ही उपलब्ध हो जाता हूँ। अढ़ैया बालक की ये बहुत अद्भुत कथा। जय श्री राधा।